कोआला के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ये रिसेंटली न्यूज में है। ये जो आप जीव देख रहे हो एनिमल, ये है कोआला। इसमें देख सकते हो आप, ये प्यारा सा जो छोटा सा एनिमल है, कोआला बोलते हैं इसको। मेनली ये ऑस्ट्रेलिया में मिलता है और रिसेंटली न्यूज में इसलिए है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने इसको एंडेंजर्ड डिक्लेयर कर दिया। पहले ये वनरेबल कैटेगरी में था और देखो ऑस्ट्रेलिया ने अपने देश में एंडेंजर्ड कैटेगरी में इसको लिस्ट किया है। लेकिन जो IUCN होता है ना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सब पार्टिसिपेट करती हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन वगैरह पार्टिसिपेट करते हैं, और इंटरनेशनली फोना एंड फ्लोरा, फोना का मतलब बर्ड एंड एनिमल, फ्लोरा मतलब प्लांट एंड ट्रीज, इनको प्रिजर्व करने के लिए काम करती है ऑर्गेनाइजेशन। इसकी 9 लिस्ट होती है, उसकी 9 लिस्ट में ये अभी वनरेबल कैटेगरी में, वनरेबल, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने क्यों किया इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में और क्या इसके सिग्निफिकेंस है? देखो, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर गई है, घट गई है, यानी कि इसकी पॉपुलेशन घट गई है तो इसकी कैटेगरी क्या है? डेंजर कैटेगरी में जाएगी। तो वनरेबल से डेंजर कैटेगरी है एंडेंजर्ड, तो एंडेंजर्ड में कर दिया। 2001 से लेके अब तक 33% से लेके 61% के बीच में इसकी पॉपुलेशन न्यू साउथ वेल्स में घट गई है, इसकी न्यू साउथ वेल्स में। और ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, देखो ये ऑस्ट्रेलिया आपने देखा ही होगा, यहाँ पे इसकी पॉपुलेशन घट गई है। इसके बावजूद गवर्नमेंट ने बहुत ही कम कदम उठाए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। 2012 में इसको वनरेबल कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया था जब इसकी पॉपुलेशन अच्छी खासी थी, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया ने इसको अपने देश में एंडेंजर्ड कैटेगरी में डिक्लेयर कर दिया। 2019 में देखो एक कैटास्ट्रॉफिक हुआ था, एक तरह से ये मान लो डिजास्टर आया था, बुश फायर हो गई थी जिसको ब्लैक समर भी बोलते हैं, जिसकी वजह से 60,000 कोला प्रभावित हुए थे, इंपेक्टेड हुए थे। और मेजर रीजन इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होने का क्या है? एक तो हो गया बुश फायर, ये मान लो जंगलों में आग लग गई। दूसरा था मेजर थ्रेट इसका एक डिसीज है, बीमारी, इनमें डिसीज होती है, डिसीज का नाम है ये स्लामडिया या चलामडिया, इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकती है भाई साहब, बीमारी की स्लामडिया या चलामडिया। ये डिसीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है ये इसकी वजह से ब्लाइंडनेस हो जाती है, अंधे हो जाते हैं ये कोयला जिसमें इस डिसीज होती है इस एनिमल में, और इनके जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हैं उनमें सिस्ट हो जाते हैं, छाले से हो जाते हैं भाई साहब, फफोले से, जिसकी वजह से ये आगे बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पाते। इनकी वजह से इनकी पॉपुलेशन घट रही है। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, इंपोर्टेंस क्या है? ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में जो डाले गए हैं इसका इंपोर्टेंस क्या है? इसकी वजह से क्या है, अब ये ऑस्ट्रेलिया के नेशनल एनवायरनमेंट लॉ में ज़्यादा प्रोटेक्टेड होंगे, इनको ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट इनके प्रोटेक्शन के लिए, रक्षा करने के लिए अच्छे कदम उठा पाएगी। तो कोयला के बारे में और थोड़ा ब्रीफली पढ़ते हैं। कोयला को साइंटिफिक नाम है जो कोयला का, वो है फास्कोलार्कोटस सिनेरियोस। ये नाम याद करने की जरूरत नहीं है, लिखा होता है भाई साहब न्यूज़पेपर में, मैं भी लिख देता हूँ। और जो कोयल है ये अर्बोरियल मार्सुपियल है। अर्बोरियल का मतलब होता है उस जीव को बोलते हैं जो मेनली ट्री पे रहते हैं। ये भी ट्री पे रहता है, पेड़ पे रहता है, ये देखा आपने, ये भी ट्री पे, फोटो जो ऊपर देखा हमने वो भी ट्री पे है, ये पेड़ पे रहता है, इसलिए इसको अर्बोरियल मार्सुपियल। मार्सुपियल का मतलब होता है ऐसे जीव होते हैं जो कंप्लीटली अपनी माता के गर्भ में पूरे नहीं होते, जैसे बच्चा अपने माता के गर्भ में कंप्लीट बन के तब बाहर आते हैं, तो लेकिन ये इनकम्प्लीट ही बाहर आ जाते हैं, यानी कि जो ये हैं माइन्यूट और हेयरलेस होते हैं, इनकी बॉडी पे कम हेयर होते हैं, और इनका जो पार्ट है, बॉडी पार्ट, वो बाहर डेवलप होते हैं। इनकी माँ के पेट पे क्या है, गर्भ पे एक बाहर एक पाउच सा होता है, उसमें ये होते हैं चिपके, फिर वहां इनका डेवलप होता है। इनकी जो 2/3 पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में जो पाई जाती है वो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। बाकी देखो यहाँ पे साउथ अमेरिका में भी मिलते हैं, ये साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है भाई साहब, यहाँ पे भी मिलते हैं साउथ अमेरिका में, इधर साइड, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इनकी ऑस्ट्रेलिया में मिलती है। और देखो ये जो इन्हें न्यूट्रिशन प्लेसेंटा में मिलना चाहिए, जो गर्भ में एक पार्ट होता है भाई साहब प्लेसेंटा, वहाँ पे जो इन्हें न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो इन्हें बाहर मिलता है। मदर के मिल्क से नॉरिसिस होते हैं ये, इनको पोषक तत्व मिलते हैं और आगे डेवलप होते हैं ये। इनकी और भी कई सारी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। बैकवर्ड फेसिंग पाउच होता है एक जिसमें ये रहते हैं, जो बताया अभी, इनके गर्भ से, माता के गर्भ से चिपका होता है, उसमें डेवलप होते हैं ये। इनका हैबिटेट, निवास स्थान कहाँ कहाँ पे है? ये देखो जो यूकेलिप्टस के पेड़ होते हैं, सफ़ेदा के पेड़ आपने लंबे लंबे देखे होंगे, उन पे मेनली रहते हैं, वुडलैंड पे रहते हैं ये। ट्री के जो पत्ते होते हैं, लीव्स, उन पे ये निर्भर रहते हैं, उनकी डाइट होती है, उनको खाते हैं ये सोशल एनिमल भी है कोयला। क्यों? क्योंकि इनकी इमोशनल बॉन्डिंग होती है अपने बच्चों से और अपनी माता से। जो इनके ऑफस्प्रिंग होते हैं, अपने बच्चे, डिपेंडेंट बच्चे और मदर्स, माता, उनके बीच में इमोशनल बॉन्डिंग होते हैं भाई साहब, ये बहुत इमोशनली होते हैं।
एंडेमिक टू ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में मेनली पाई जाती है इनकी पॉपुलेशन। और इनके लो न्यूट्रिएंट लेवल की वजह से, क्योंकि यूकेलिप्टस के जो लीव्स हैं, पत्ते, उनमें कम पोषक तत्व की वजह से इनकी पॉपुलेशन घटती जा रही है। और इसकी वजह से देखो क्या है, इनमें जब न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं तो कोयला क्या है, ये कोयला कोआला जो भी है, ये 18 घंटे तक एक दिन में लगातार सो सकते हैं, सोते रहते हैं 18 घंटे तक। आईयूसीएन में जो स्टेटस है पहले हमने डिस्कस कर लिया ऊपर, वनरेबल है। और किस किस से इनको खतरा है, थ्रेट है, एक तो इनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, निवास स्थान इनका, जंगल काटे जा रहे हैं वहाँ से, ये इनका डिस्ट्रक्शन होने की वजह से इनकी पॉपुलेशन घट रही है। दूसरा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और वेदर जो सीवियर वेदर कंडीशन जैसे ड्रॉट, सूखा, एक्सट्रीम टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से भी इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होती जा रही है, घटती जा रही है।